हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a-2 2 एंड b to 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। तो ओके, हम देखते हैं इसको कि a जो लाइन a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, इनके बीच में एक लाइन है ए बी, ये लाइन है हमारी। इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं -2 2 और बी के भी 2 एंड 8 दिए हुए हैं। अब इसमें कोई पॉइंट है जो इसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ए बी का कोई सी पॉइंट मान लेते हैं जो इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है। उसके बाद ए और सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कोई पॉइंट डी, और सी बी को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कोई पॉइंट ई। तो अब ये हमारे इक्वल 4 पार्ट हो गए। इसमें ए डी जो होगा डी सी के बराबर, और वो होगा सी ई के बराबर, और ये बराबर होगा ई बी के। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है। हमने इसके सी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं, ई के भी, डी के भी। तो हम बारी बारी से इन सब के कोऑर्डिनेट जो हैं वो फाइंड करेंगे। Let C, D and E are the points which divides the line segment A-2 2 and B 2 8 into 4 equal parts। अगर ये ये डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ए डी डी सी के बराबर होगा, और डी सी जो है वो सी ई के बराबर होगा, और सी ई जो है वो ई बी के बराबर होगा। तो अब हम इसका मतलब ये हो गया कि सी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, सी जो है मिड पॉइंट है ए बी का। तो हम लिख देंगे सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है, तो सी जो है, सी अगर मिड पॉइंट है तो एक्स ये क्या होगा, मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ जो है वो सी के क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी के क्या आ जाएंगे हमारे पास। दोनों एक साइड निकालते हैं हम इनको, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो ये आ जाएंगे हमारे पास x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और y वाला भी इधर निकाल देते हैं, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास x2 क्या है हमारे पास, ये है हमारा x2, ये है y2, ये है x1 और ये है y1। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस और फिर -2 है, तो डिवाइडेड बाई 2, और y आ जाएगा हमारे पास y2 कितना है हमारे पास 8 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ गया 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 8, ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2। ये y 8 प्लस 2 है, ये हो गया हमारा 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारा 0/2, और ये आ गया हमारा 5 आ गया। तो ये आ जाएगा 0 और 5, ये दो कोऑर्डिनेट हमारे आगे सी के। तो सी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आगे 0 एंड 5। अब जो है डी जो है मिड पॉइंट है ए सी का, तो हम लिखेंगे सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट जो है वो डी है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या आ जाएंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ डी ये आ जाएंगे हमारे पास x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों एक साथ हम निकाल रहे हैं, तो ये y2 अब आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू x2 क्या आ जाएगा हमारे पास। अब c वाले पॉइंट जो होंगे वो x2, c 0 है और यहाँ पर -2 है, ये आ जाएगा 0 - 2 डिवाइडेड बाई 2।
तो ये आ जाएगा x2 हमारा 0 है प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला जो आ गया हमारा y2 जो है वो है 5 और 2, 5 एंड 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारा 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारा -1, ये आ जाएगा -1 और ये आ गया 7/2। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे आगे किसके, डी के। अब हमने निकालने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ई। तो ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ई जो है मिड पॉइंट है सी और बी का। तो इसके भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे हम, सिंस ई इज द midpoint of C B, C और B का मिड पॉइंट है कौन सा, C और B का मिड पॉइंट है E। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E आर, ई के जो मिड क्या होंगे, मिड पॉइंट है तो इसको भी यही लगाएंगे हम फार्मूला, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा x2 हमारा कितना है, x2 है हमारा यहाँ पर 2 और ये है 0, x1 है 0 तो 8 और ये है 5। तो इसका मतलब हो गया ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो y2 जो है ये हमारे पास 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 1 एंड 13/2। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, कोऑर्डिनेट ऑफ ई। तो इधर फाइनल आंसर अब लिख देते हैं हम, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर सी, इसके क्या है, सी जो है वो इसके कोऑर्डिनेट जो थे वो हैं 0, 5, डी -1 7/2 एंड ई जो है वो कितना है 1 13 डिवाइडेड बाई 2 which divides the line segment A and B into 4 equal parts। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आई होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus, इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 1 टेकन इन ऑर्डर। तो इसमें क्या है, हमने एरिया निकालना है rhombus का। तो rhombus का एरिया हम निकालेंगे, लेकिन इसके ऑर्डर में जो है ये फर्ज करो ये हमारा A B C D है। तो इसकी हमने जो वर्टिसेस हैं, ये A को अगर हम 3 0 ले रहे हैं तो B को हमने 4 5 लेना है और इसको -1 4 लेंगे और इसको -2 -1 लेंगे। ऑर्डरली हम आगे पीछे नहीं करेंगे, नहीं तो इसने बोला हुआ है कि टेकन इन ऑर्डर में लेने हैं आपने, जैसे ए से फिर बी, बी से सी और डी। अगर हम आगे पीछे लेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कोऑर्डिनेट बनाएंगे और फिर हम इसके क्या निकालेंगे। हमें पता है कि rhombus का एरिया जो है होता है वो किसके बराबर होता है, वो ½ × D1 × D2। तो इसका मतलब है
कि हमने इसके डायगोनल निकालने हैं, ए सी और बी डी, ये डायगोनल है, D1 और D2 दोनों डायगोनल हम निकालेंगे तो फिर हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम एरिया इसका जो डायगोनल है ए सी और बी डी बाई डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे और उसके बाद हम आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू इतने, बी इज इक्वल टू इतने, सी इज इतने, डी इज इतने, बी द वर्टिसेस ऑफ ए रूम्बस ए बी सी डी। ए बी सी डी के क्या हैं, ये वर्टिसेस हैं। ए सी और बी डी जो है वो डायगोनल ऑफ द रूम्बस हैं। तो अब हम निकालते हैं यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हम डिस्टेंस निकालेंगे किसी भी चीज के दरमियान में बाई डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम डिस्टेंस निकालेंगे। पहले हम देखते हैं AC। AC किसके बराबर आ जाएगा, x2 क्या है हमारे पास C में, AC निकाल रहे हैं तो -1 और x1 जो है वो 3 है, -1 और 3। तो हम ले जाएंगे यहाँ पर -1 -3 स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारे पास 4 है और ये है 0, y1 है 0। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 16 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट 32। तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो 32 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2, 32 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 2 जार, अच्छा वी हैव 32। तो अब हम जो इनके पेयर बन रहे हैं वो रूट से बाहर आ जाएंगे। तो ये हो गया 2 बार, दूसरा 2 ये भी बाहर। तो अब बच गया क्या बचा, रूट 2 बच गया अंदर। तो ये 2 2 जार 4, तो 4 2 ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 यूनिट। ये आ गया हमारा AC 4 अंडर रूट 2। इसी तरह से हम BD निकालेंगे। तो BD इज इक्वल टू, ये भी हम रूट लगा देंगे तो x2 माइनस x1। BD में x2 जो है वो है -2, ये वाला x2 है और ये आ गया 4। तो ये आ गया -2 -4, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये BD किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास x2, ये आ जाएगा हमारे पास -2 -4 का स्क्वायर प्लस y जो है वो है हमारा ये y2 है -1 -5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -1 -5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल कितना, BD इज इक्वल टू रूट, ये आ गया -6 स्क्वायर और प्लस ये भी -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 36। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 को अगर हम कॉमन ले जाते हैं अंदर रह जाएगा हमारे पास 1 + 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 6 6 36, 6 आ जाएगा बार और अंदर रहेगा रूट 2 यूनिट। ये आ गया हमारा BD। तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रूम्बस, एरिया ऑफ रूम्बस। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो ये आ जाएगा 1/2, तो ऐसे रहेगा। D1 आ गया हमारे पास कितना, 4 अंडर रूट 2, 4 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 रूट 2। तो इसको हम डिवाइड कट जाएगा, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो 6 2 जार हो गया 12। तो रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2, तो ये होता है किसके बराबर, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 इज इक्वल टू 2, ये 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 स्क्वायर यूनिट्स, 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो हेंस एरिया ऑफ रूम्बस, हेंस एरिया ऑफ रूम्बस कितना आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर
10 जो था ये आपकी लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.2 का। तो इस तरह से आपकी आज एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक्स।